हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास 2 स्टार्ट होने जा रही है। सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी। इससे पहली वीडियो में मैं आपको सिलेबस बता चुकी हूँ कि हिंदी में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सिलेबस को चेकआउट नहीं किया है तो वो बच्चा जाके सिलेबस को देख ले, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चलिए फिर सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर 1 रहेगा कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कहानी वगैरह है वो आपके गद्य में होती है, और जो पद्य में होते हैं वो आपके दोहा और कविताएं होती हैं। ठीक है, जो रस, छंद और अलंकार से परिपूर्ण होते हैं। अब कहानी में उपदेश और मनोरंजन इसके मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही आपने दादा दादी की कहानियाँ सुनी होंगी, है ना, और इसको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है, शिक्षा भी मिलती है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चा कहानी में, इवन बच्चा ही क्यों, बड़ा भी जो है कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बच्चे हमेशा कहानी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, जल्दी से आप लोग टीचर बने तो वहाँ पर आप जाएंगे पढ़ाने, तो मेरा सजेशन तो ये है, हर रोज़ आप एक कहानी बच्चे को सुनाइए। इससे क्या होगा, बच्चा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा और वो बोरियत फील नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हिंदी विषय में। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। उसके चरित्र, किसी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। देखो, इन्होंने क्या कहा है कि कहानी एक गमला है, एक गमले की तरह है, जिसमें क्या होता है, एक पौधे के बारे में बहुत सारी चीज़ें, यानी उस कहानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। आप नोटिस कीजिएगा, जैसे आप किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो बेशक हो सकता है वो बीच की थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप कर जाए, लेकिन वो कहानी का मेन मोटो जो होता है, जो आप उसे मतलब जो आपका उद्देश्य है कहानी सुनाने का, उसको ज़रूर बच्चा याद रखता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, वस्तुतः कहा जा सकता है कि कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक और आकर्षक होता है। कहानी लघु होती है, उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। इसका आदि और अंत कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो काम लंबे चौड़े व्याख्यान से या लेक्चर से नहीं हो पाता, वो छोटी छोटी कहानी बनाकर सरलता से हो जाता है। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। अब देखिए, हमारे कहानी सुनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम लोग कहानी सुनाते हैं, क्यों बच्चे को कहानी सुनाई जानी चाहिए, इसके मेन मोटो क्या हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, कहानी सुनने और याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। जब बच्चा कहानी को सुनता है तो वो उसको याद ज़रूर रखता है, हो सकता है बीच में थोड़ी चीज़ें वो स्किप कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर नैतिक आदर्शों और जीवन मूल्यों का विकास करना। आपने देखा होगा कि जो कहानी का मेन मोटो होता है वो होता है बच्चे को कुछ मूल्य सिखाना, कुछ मोरल वैल्यूज़ सिखाना। राइट, कोई भी छोटी से छोटी या थोड़ी बड़ी कहानी भी क्या होता है उसमें कि बच्चा उससे कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। उसमें लास्ट में मोरल ज़रूर सिखाया जाता है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है। लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चे में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया और सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
नेक्स्ट है फिर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 रूप प्रस्तुत होते हैं। अब देखिए 3 रूप कौन कौन से हैं कहानी के। एक तो होता है ऐतिहासिक, दूसरा होता है सामाजिक और तीसरा होता है आपका धार्मिक। कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद माने गए हैं। घटना प्रधान कहानी हो सकती है, चरित्र प्रधान कहानी, और आपकी समस्या प्रधान कहानी हो सकती है, भाव प्रधान कहानी हो सकती है। ठीक है, इतने तरह की आपकी कहानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मंजरी कक्षा 6 में छोटा जादूगर, क्यों लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका, छिपा रहस्य। कक्षा 7 में है राजधर्म, शाप मुक्ति, भविष्य का भय। कक्षा 8 में है काकी, अपराजिता, दुख का अधिकार आदि कहानियाँ संकलित हैं। अब जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा है उसने ये कहानियाँ बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी होंगी, वो जानता होगा इनके बारे में। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, मेरा सजेशन है आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये कहानी कौन सी कक्षा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है, जिससे बालक और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षक को अपना दोस्त मानने लगते हैं और अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ घटा करने, रचने का महत्वपूर्ण या भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दक्षता दुगुनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए बहुत सारी विधियों को अपनाया जाना चाहिए। अब अगर हम बच्चे में इस तरह की गुणवत्ता स्थापित करना चाहते हैं कि बच्चा कहानी के मोटो को समझे, ठीक है, उसकी कल्पना शक्ति विकसित हो, उसकी तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति सभी विकसित हों, तो उसके लिए हमें बहुत सारी विधियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहली विधि है वार्तालाप विधि। देखो ये सारी विधियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वार्तालाप विधि क्या होती है? सबसे पहले बच्चों को इसमें क्या होता है, पशु पक्षी या अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियाँ या फिर लोक कथाएँ किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव और गतिविधि के साथ सुनाएं। तब भी आप बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं तो आप उसमें हाव भाव करके, कोई एक्ट करके उसको सुनाएं। ठीक है, फिर पुनः वही कहानी, पुनः मतलब दोबारा से वही कहानी, उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहें। आपने बच्चे को कोई कहानी सुनाई, फिर आप बच्चे से बोले कि अब आप लोग इसको सुनाइए। प्रारंभ में बच्चे झिझकेंगे लेकिन धीरे धीरे सुनाने लगेंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं यह जानने के लिए दोहरे संप्रेषण की किसी गतिविधि का प्रयोग करें, जैसे कहानी में आए हुए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, छींकना, उठना, बैठना आदि कोई शब्द कहना। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा उत्साहित ना हो तो उसको उत्साहित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कहानी में हो सकता है कुछ विशेष ऐसा आए कि आप उसके लिए सिर हिला सकते हैं, मतलब कोई हाव भाव या कोई अभिनय करके बता सकते हैं बच्चे को, हाथ उठा के बता सकते हैं, छींक कर उठने बैठने से, या कोई शब्द कहकर बता सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से कहानी, लोककथा, रोचक प्रसंग कथन, ठीक है, और शिक्षण में जीवंत बनी रहती है, बच्चों को बोरियत नहीं होती। कहानी का बच्चों से अभिनय कराएं, इसके लिए मुखौटों का प्रयोग कराएं जिससे कहानी और रुचिकर हो जाए। देखो वार्तालाप विधि क्या होती है, सबसे पहले टीचर पूरे हाव भाव के साथ पूरा विराम देके जहाँ जितना उतार चढ़ाव लेना है कहानी में उसको सुना करके बच्चे को, फिर बच्चे से दोबारा वो कहानी सुनता है, वो वार्तालाप विधि होती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। देखिए मूल्यांकन में भी यही है कि प्रशिक्षु बच्चे को गोल घेरे में बैठा करके हाव भाव के साथ पूरी कहानी, लोककथा, किसी रोचक प्रसंग को सुनाए। उसके बाद बच्चों से कहानी के सारांश और रोचक प्रसंग द्वारा क्या शिक्षा मिलती है ये पूछे उससे, या फिर कहानी का आप शीर्षक पूछ सकते हैं बच्चे से, और अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक कथा को बच्चों से उनके शब्द में सुनाएं। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे के आसपास कोई चीज़ फेमस हो तो उसके बारे में उसके शब्दों में उससे सुने। नेक्स्ट है फिर आपकी चित्र विधि। अब देखिए चित्र विधि क्या होती है। चित्र विधि, इसमें क्या होता है, आप जैसे कोई कहानी है, कछुए और खरगोश की कहानी तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आती होगी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चित्र दिखा के बच्चे से कहानी लिखने के लिए बोल सकते हैं, है ना।
अब देखो, आरंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वप्रथम कक्षा में पशु पक्षी से संबंधित चार्ट बनाकर टांग दें और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें कि जिससे कहानी बन जाए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, चार्ट बनाकर टांगिए या कोई चित्र बनाइए श्यामपट्ट पर। अगर हो सकता है आप चार्ट ना ला पाएँ तो श्यामपट्ट पर चित्र बनाइए और उसे दिखाकर बच्चों को बोलिए कि आप लोग इसके ऊपर कहानी बना कर दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों के सामने पहले से कुछ उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना। दूसरा, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करवाना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करवाकर उसका अभिनय कराना। तो ये हुई आपकी चित्र विधि। नेक्स्ट है फिर गतिविधि। अब देखिए, आप इसके लिए गतिविधि क्या क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखा है कि शिक्षक चित्र वाले चार्ट को दीवार या श्यामपट्ट पर लगाकर बच्चों से निम्नलिखित बातों पर चर्चा भी कर सकते हैं कि चार्ट पर किन किन जानवरों के चित्र हैं, शेर कहाँ रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों के नाम बताओ, चूहा कहाँ पर रहता है, घर के पालतू जानवरों के नाम बताओ। तो शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाए और बच्चों से भी हाव भाव के साथ ही सुने। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मूल्यांकन। अब देखिए, मूल्यांकन में क्या होता है। मूल्यांकन में बच्चों को 2 पंक्तियों में बैठा दिया जाता है। कहानी पर कोई प्रथम पंक्ति का एक बच्चा पूछे और उसका उत्तर जो है वो दूसरा पंक्ति का बच्चा दे। सही उत्तर देने वाले बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है। गलत उत्तर देने पर भी उसको सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछकर मूल्यांकन करें जो उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रकट करता हो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप बच्चे से मूल्यांकन करना चाहते हैं प्रश्न पूछकर, तो उसके लिए आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। चूहे की जगह आप होते तो क्या करते। तो बच्चों को 2 समूह में बांटकर कहानी सुनाने की प्रतियोगिता भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर गतिविधि। गतिविधि में आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर पर बने हुए शेर और खरगोश की कहानी को अलग अलग भावों दिखाकर बच्चों से बातचीत करें। यह दृश्य कहाँ का है, चित्र में कौन कौन से जानवर हैं, शेर क्या कर रहा है, खरगोश क्या कर रहा है, और शेर नाराज़ क्यों है, शेर कहाँ कूद रहा है। क्या तुम्हें इस चित्र से कोई कहानी याद आ रही है। अपने शब्दों में कहानी सुनाओ। शिक्षक हाव भाव के साथ शेर खरगोश की कहानी बच्चों को सुनाएं और बच्चों से अलग अलग जानवरों के बोलने की आवाज़ निकलवाएं। ठीक है, इस तरीके से आप गतिविधि करा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मूल्यांकन। विभिन्न घटना चित्रों पर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार कर रहे हैं उसका अवलोकन या निरीक्षण करें। बोलने में संकोच या झिझक का स्तर किस प्रकार का है ये भी देखें। आप ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा, देखो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि वो चीज़ों को लिख के बता देते हैं लेकिन वो मौखिक रूप से नहीं बता पाते हैं, है ना। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा झिझक रहा है कि बिल्कुल सही बोल रहा है ना। नेक्स्ट है, बच्चों से उनकी किसी घटना या सुनी हुई कहानी को सुने। अब आपकी थर्ड आ जाती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगी, DLED फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, हमेशा अगर आप आप कभी भी पढ़िए तो कोरिलेट करके ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और DLED में तो आपको पीछे के सिलेबस पर भी पकड़ बनाकर रखनी चाहिए ताकि आपको UP टेट CTET में इवन किसी भी टेट में कोई दिक्कत ना हो। चलो फिर प्रश्नोत्तर विधि से आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि को किसने दिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। अब जान लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है। प्रशिक्षु बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण, रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को अत्यंत भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनानी है। उनसे भी कहानी सुने और कहानी की घटनाओं को आधार बनाकर उनसे प्रश्नोत्तर करें। जैसे कि प्यासा कौवा, ये कहानी भी आपने सुनी होगी, है ना। तो प्यासा कौवा कहानी पर बच्चों के साथ बातचीत करके उससे प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं आप। अब देखिए किस किस तरह के आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा, तुमने घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करते हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बच्चे बताएंगे कि वो घड़े से पानी निकालने के लिए क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी
उसकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, वो सोचेगा कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्यासा कौवा कहानी वैसे ऑलमोस्ट सभी को पता है, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक प्यासा कौवा होता है और उसे एक घड़ा दिखाई देता है, वो आसपास पानी की तलाश में घूमता रहता है। तब उसको कोई साधन नहीं दिखता, तो वो जो उसको घड़ा दिखाई देता है उसमें झांक के देखता है कि उसकी तली में पानी होता है। तो वो सोचता है लेकिन मेरी चोंच वहाँ तक नहीं जा सकती, तो मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँगा। तो उसका उपाय सोचता है कि वो उसमें कंकड़ पत्थर डाल देता है और पानी ऊपर आ जाता है, वो अपनी प्यास बुझा लेता है। क्लियर। आप देखिए आप इसको मूल्यांकन कैसे करेंगे। प्यासा कौवा कहानी के अलग अलग कथा अंशों को चित्र निम्न प्रकार से तैयार करें। उपयुक्त चित्र कार्डों का क्रम बदल कर रखें। आप चित्र कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसको 2 समूहों में बांट लें। एक समूह चित्र कार्डों को कथा क्रम के अनुसार लगाएं और दूसरा समूह उसके आधार पर अपने शब्दों में कहानी सुनाएं। एक को आप दे दें कि चित्रों को सही क्रम में लगाइए और दूसरे समूह से आप कहिए कि आप इस चित्र को देखकर इसके आधार पर अपने शब्दों में कहानी सुनाइए। ठीक है। शेर, चूहा, जाल, जंगल आदि के चित्र बने चार्ट तैयार कीजिए। बच्चों को 2 या 3 समूहों में बांट दें। प्रत्येक समूह को चार्ट पर अंकित चित्रों को देखकर कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में स्वयं उन चित्रों पर आधारित कहानी को हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएं। ठीक है। इसी प्रकार प्रशिक्षु बच्चों को लोक कथा, लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दें। प्रशिक्षु स्वयं एक लोक कथा बच्चों के सामने पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। तत्पश्चात बच्चों से भी सुने। उन्हें यह भी बताएं कि अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की लोक कथाएँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट है आपकी 4th कहानी कथन विधि। अब देखिए कहानी की कथन विधि क्या होती है। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले प्रशिक्षु जो टीचर है वो बच्चों को एक छोटी और रोचक कहानी सुनाता है पूरे हाव भाव के साथ। फिर दूसरा क्या करता है, पुनः यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाने को बच्चों से बोलता है। इसी प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाई जा सकती है। अब देखिए आप प्रश्न कैसे कर सकते हैं बच्चों से, जैसे कि तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी, लोमड़ी और मुर्गे में कौन चालाक था, कौन समझदार था। ठीक है। किसने किससे कहा। इस तरह के प्रश्न आप बच्चे से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आपको जब आप प्रश्न करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में। ठीक है। कहानी एक ऐसी विधि होती है बच्चे को पढ़ाने की, कहानी सुनने में हर एक बच्चा इंटरेस्ट लेता है। हमेशा कहानी सुनने के लिए बच्चे आतुर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिर अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर थे हम लोग। अब निम्नलिखित वाक्यों को हाव भाव के साथ बच्चों से सुने। अरे तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें क्या डर है, पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना, मुर्गा बोला। सच है, लोमड़ी बोली, परंतु लगता है कुत्तों ने यह अभी समाचार नहीं सुना। इस प्रकार शिक्षण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। अब देखो आप टीचिंग में कहानी सुनाने में अन्य तरीके भी अपना सकते हो, जैसे कि अधूरी कहानी। आप कोई कहानी पूरी न सुनाकर एक जगह उसके ऐसी छोड़ सकते हैं कि जहाँ बच्चों को सोचने का पूरा विकल्प दिया जाए। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर उस कहानी को पूरा करता है। इसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, या फिर अंत में क्या होगा। ठीक है। इस तरीके से आप एक सेगमेंट आप छोड़ सकते हैं कहानी का। उसके लिए आप बच्चों को सोचने दीजिए। नेक्स्ट है दृश्य दिखाकर। कोई ऐसा प्राकृतिक या निर्मित दृश्य दिखाकर कहानी की गुंजाइश हो, उस पर बच्चों को कोई कहानी सुनाई जाए। नेक्स्ट है चित्र विशेष या मुद्रा भाव वाले चित्र। पेड़ पर उछलता एक बंदर, एक चिड़िया, बंदर का नीचे गिरना, चोट लगना, चिड़िया का शोर मचाना, कई बंदरों और अन्य जानवरों का आकर बंदर की सेवा करना। फिर 4th आपका चौथा तरीका क्या है, कुछ कार्टून दिखाकर जिनमें भावों की प्रधानता हो। पत्र पत्रिकाओं, अखबार आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्टून में भी बच्चों की विशेष रुचि होती है, इस पर काम करना उन्हें अच्छा लगता है। नेक्स्ट फिर अभिनय। 2-3 बच्चों से आप किसी एकांकी पर अभिनय करा सकते हैं, कोई नाटक करा सकते हैं और सभी बच्चों से या छोटे समूह में उस पर कहानी सुनाने को कहें। तुरंत देखें कि अभिनय से बच्चों को सुनाने में बहुत सहायता मिलेगी। कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम या परिवेशीय शब्द देकर आप बच्चों से मतलब जैसे कि बंदा, कुत्ता, हाथी, शेर, लोमड़ी, कौवा, तोता या कुछ परिचित पात्रों के नाम अथवा कुछ शब्दों के माध्यम से कहानी सुने। नेक्स्ट है फिर विशेष घटना।
घर, गांव या आसपास की घटना विशेष पर, रोचक प्रसंग पर बच्चों से चर्चा करें या कहानी सुने। नेक्स्ट है फिर टीवी सीरियल या नाटक। टीवी तो बच्चे देखते ही हैं, है ना। टीवी में या फ़ोन में आजकल तो बहुत इंटरेस्ट है बच्चों का। दृश्य श्रव्य होने के कारण वे पूरी कहानी पर आपस में चर्चा करते हैं। किसी सीरियल या नाटक को अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चों से कहें। नेक्स्ट है फिर कल्पना शक्ति। अब देखो बच्चों में जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, ठीक है, बहुत तीव्र होती है। प्रशिक्षु का कार्य उसे उभारने का मौका देना है। वातावरण बनाते हुए कल्पना शक्ति के आधार पर कोई कहानी सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अब देखिए यहाँ पर प्रशिक्षुओं के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। आप भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ निर्देश हैं, वो सुन लीजिए। कहानी शिक्षण से पूर्व वातावरण का सर्जन। देखिए एनवायरनमेंट आप देख लीजिए, कहीं शोर शराबा ना हो, क्योंकि बच्चे कहानी सुनेंगे आपसे क्यों, अगर वहाँ पर शांत माहौल होगा, ठीक है, आसपास का वातावरण पॉजिटिव है, तो आप कहानी सुनाएं। नेक्स्ट है फिर पूरी कहानी को संक्षेप में हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें। ये नहीं कि आप रीडिंग करते जा रहे हैं और बच्चा बोर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर कुछ बच्चों से पूरी कहानी और क्रमिक कड़ियों को जोड़कर कहलवाना। भाव विचार संदेश ग्रहण करते हुए बच्चों द्वारा मौन पठन। बच्चों से प्रश्नों चर्चा द्वारा कहानी की प्रमुख घटनाओं, पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं, जीवन मूल्यों और संदेशों का स्पष्टीकरण। कल्पना शक्ति के विकास के लिए यदि उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते, ऐसा प्रश्न करना, ठीक है। आप बच्चे से ऐसा प्रश्न बोल सकते हैं कहानी सुनाने के बाद कि अगर आप उस स्थान पर होते तो आप लोग क्या करते। और लास्ट है कहानी को सारांश में लिखने के लिए कहना। आप बच्चों से ये बोल सकते हैं कहानी सुनाने के बाद कि सभी बच्चे अपनी कॉपी पर कहानी का एक सारांश लिखिए, ठीक है। तो ये सभी आवश्यक निर्देश आप लोगों के लिए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी लोक कथाएँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ मैं कि सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। और जिन बच्चों ने सिलेबस को चेकआउट नहीं किया है, जाकर के इससे पहले वाली क्लास में आप सिलेबस देख सकते हैं हिंदी का कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।